तो आज हमारे साथ जो जुड़ेंगे शशांक जी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है शशांक जी का स्वागत करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मैंने आपके बारे में देखा, आपके कोर्सेज के बारे में देखा, आपका बहुत बड़ा योगदान था सर, और इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, लेकिन सर पेपर जब देकर आया ना, पेपर का लेवल बहुत टफ आया था, पेपर बहुत टफ था। जो पढ़ता था मैं नोट्स बना लेता था। जी जी, ऑल सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, अभी बनाया हुआ रखा हुआ है मेरे पास नोट्स बनाकर सर उसको मैं फिर रिवीजन करता था। क्योंकि सर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन का सर सब भूल जाएंगे ना सर। फिर कोर्स सर मैंने जब लिया था सर, मैं आपके थ्रू ही लिया था सर। मुझे आपके पढ़ाए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। आप बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं और एकदम बच्चों को, कोई भी बच्चा होगा वो समझ लेगा सर। अपने सभी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखते हैं इस फार्मेसी के क्षेत्र में, उन सभी को बताना चाहूंगा जी, कि जी। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है जूनियर एनालिस्ट ड्रग की जो वैकेंसी आई हुई थी, और उसमें जो है बहुत सारे बच्चों का जो है चयन हुआ हमारी तरफ से, और उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि सक्सेसफुल एस्पिरेंट रहे हैं, जिनके इनसाइट्स काफी मायने रखते हैं। सारे एस्पिरेंट जिन्होंने अपने शेयर किए उन सबके इनसाइट्स डिफरेंट थे, सब मायने सबके इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आज हमारे साथ जो है जुड़ेंगे शशांक जी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने ठीक वाले हैं। है। तो सबसे पहले हम जो है शशांक जी का स्वागत करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, जी। जी सर, नमस्ते सर। जी, गुड इवनिंग सर। जी। एस्पिरेंट्स के बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि तैयारी कैसे करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज किया था। ये तो कुछ घिसे पिटे से बड़े कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अपने जर्नी में कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस हम सभी के होते हैं, तो वो ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे सर। तो थोड़ा सा बेसिक जी, से जी। शुरुआत करते हैं सर। जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सभी का भी जो है स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपकी जो है डेफिनेटली मैं होपफुल हूँ कि यहाँ से बहुत सारी चीज आप सीखने वाले हैं और अपनी प्रिपरेशन में जो है आप उसको यूज करने वाले हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने वाले हैं। सर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से रहने वाले हैं, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसी हुई है, कहाँ से अ, शुरू की है, वर्तमान में जी, क्या कर जी। रहे हैं। सर, श्योर सर, श्योर। सर मेरा नाम शशांक राकेश है सर। सर मैं यूपी के इलाहाबाद जिले से ग्राम जंघई जंघई गाँव पड़ता है सर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जी जी। तो सर मैंने बीकॉम पास आउट सर 2018 में पास आउट हुआ था। जी सर पास आउट होने के बाद सर 1-2 साल मैंने तैयारी किया था। मतलब इनके सर यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी से, मतलब जैसे वनडे एग्जाम के लिए। जी जी। तो वहां से भी देखा था सर, बट ऐसा कुछ वहां पे हुआ नहीं। तो इनके सर फिर से मैंने तैयारी करना चालू किया फार्मेसी डिपार्टमेंट में। जब जूनियर ड्रग की वैकेंसी आई थी 2023 24 में, में। 24 में 23 फॉर्म, हाँ 24 में फॉर्म, हम्म, 24 में फॉर्म फिलअप हुआ था, अप्रैल मई में। जी जी। तो सर वहाँ सर वो तो ठीक था, फॉर्म फिलअप हो गया था। बट सर कोई मतलब बुक्स अवेलेबल नहीं थे। जी जी जी। तो कह सकते हैं कि क्योंकि ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आया हुआ था यूपी में, जी पहली बार ऐसा हुआ जो एग्जाम के थ्रू हुआ था। क्योंकि इससे पहले तो 2011 में इंटरव्यू बेस पे हुआ था, तो बिल्कुल यूपीएससी के थ्रू। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी तो सर तो मैंने फॉर्म वहां से फिलअप कर दिया। तो सर फिर यूट्यूब पे सर मैंने आपके बारे में देखा, आपके कोर्सेज के बारे में देखा। तो वहां से मुझे लगा कि सर कि आपने सर मतलब सर आपने आप अच्छा पढ़ाते हैं सर। आपको वहाँ पे मुझे लगा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर आप मैंने आपका वहाँ से कोर्स लिया हो, जी जूनियर जूनियर ड्रग एनालिस्ट का मैंने आपके यहाँ से कोर्स लिया। तो जी सर वहां से मुझे सर आपके मैंने कोर्स लिया, तो वहां से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। जी तो सर वहां से मतलब आपके जितने आपने जो भी पढ़ाया था, जी लगभग क्वेश्चन सर वहीं से आए हुए थे। जी तो सर मेरा कहने से सर इतना सा मतलब था, क्योंकि मार्केट में कोई बुक्स अवेलेबल थे नहीं, जी कोई सोर्स नहीं था। बस सर एक ही सर आपका सोर्स था। जी सर आपने मेहनत किया इस पे, ड्रग एनालिस्ट पर बच्चों पर मतलब मेहनत किया आपने। जी सर वो कोर्स मैंने लिया, तो सर वहां से फिर सफलता मुझे मिली सर। जी सर जी। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था सर, इसके लिए आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, आप अगर एक्नॉलेज कर रहे हैं एक टीचर के लिए, एक मेंटर जी, के लिए, जी, भाई देखिए मेरा ऐसा मानना है सर कि ये फील्ड बहुत ज्यादा तो बड़ी नहीं है। कुछ बहुत सारे लोग मेरे से जी, सीनियर हैं, जी, बहुत सारे लोग मेरे से जूनियर है। मैं अपने इस समाज में, अपने इस फील्ड में जितना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ, तो हमें हमेशा करता हूँ कि जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस मैंने जिंदगी को जिया, पिछले 2009-10 से मैं फार्मेसी के क्षेत्र में हूँ, तो वो सारे जी, एक्सपीरियंसेस जी, को मैं जी, शेयर करता हूँ। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जो अपने फार्मेसी फील्ड को एक बेहतर दिशा में ले जा पाएंगे। सर जी, सबकी प्रिपरेशन एक जर्नी होती है, किसी के लिए वो 6 महीने की हो सकती है, किसी के लिए 1 साल हो सकती है, किसी के लिए 2 साल हो सकती है। लेकिन प्रिपरेशन करना एक अपने आप में जर्नी है, जो मेरा मानना है कि भाई अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन आपको उस जर्नी का जो है लुत्फ लेना चाहिए, उस जर्नी को जो है आपको एंजॉय करना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उस जी, पर जी, फोकस करिए आप। तो सर इस जी, जर्नी में जी। जो है क्या मुश्किलें आपके सामने आई, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपको, जो है कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें जो आपको बीच में थोड़ी सर अड़चने आई दिक्कतें या तो फिर सर वो सब जी, सारी जी, चीजें। जी। सर दिक्कतें तो लाइफ में सर बहुत थी।
मतलब जी, मैंने जब बी.कॉम पास पास आउट किया, तो घर वाले कहते थे कि तुम कुछ करो, मतलब जॉब कब करोगे, कब पाओगे जॉब? तो जी, मैं जी, तैयारी सर करता था, बट सर मैंने एक बार यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट का पेपर जी, क्वालिफाई किया था, बट टाइपिंग में सर मैं बाहर हो गया। टाइपिंग मुझे आती नहीं थी पूरी तरह से, जी, तो मैं वहाँ से बाहर हो गया। जी, तो सर उसके बाद फिर घर वाले बहुत कहते थे कि क्या करोगे, तुम्हारी एज भी हो रही है, मतलब सर टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सर फिर एक रास्ता सर, मतलब जब जूनियर ड्रग ड्रग एनालिस्ट की वैकेंसी आई, तो वहाँ कुछ होप बना कि लगा कि मतलब, क्योंकि बीफॉर्म ओनली बीफॉर्म आगा हुआ था सर उसमें। जी, जी, तो जी, लगा कि तो मे भी इसमें हो सकता है, बच्चे कम होते हैं बीफॉर्म में। लेकिन सर बच्चे कम भी नहीं थे, ढेर सारा फॉर्म पड़ा हुआ था, 2276 फॉर्म, 2276 लोगों को बुलाया गया था फॉर एग्जामिनेशन, पेपर देने के लिए, जी, जी। जिसमें से 1457 बच्चों को क्वालिफाई किया था डीबी के लिए। जी। तो तो वही था सबसे तीन सौ इम्पोर्टेंट है सर, सत्तावन पेट बच्चों को। वगैरह उस समय मांगा था कि बहुत सारे लोग जागरूक भी नहीं थे, पेट भी पेड दो हजार मांगा तेईस इन्होंने। जी हाँ, जी जी। हाँ सर, पेड 2023 वाला मामला जो है, आप सही कह रहे हैं सर। तो मैं मतलब सर, मैं तैयारी करता था, तो मैं पेड पेड हर बार फॉर्म फिलअप करता था। तो सर यही था। तो सर मेरा कहने का मतलब है सर, मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत बहुत था। जी, तो सर लास्टली जी, सर एक मिनट। जॉब मिल गई है। हम्म, जी। हम्म। तो माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा घर के पास कोई जी आ कोई गया बात नहीं था। सर। जी जी जी। सर अगर कोई बच्चा जैसे फ्रेशर है, तो अगर वो फ्रेशर जी है, जी। तैयारी करना चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से करे? जैसे बिल्कुल बेसिक से कोई डिप्लोमा का बच्चा आ रहा है, कोई बी फार्मा का बच्चा आ रहा है, अगर वो ड्रग एनालिस्ट हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हो, तो शुरुआत में कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, वो थोड़ा सा आप बताएं। सर मैं तो ये कहूंगा कि सबको कि अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है या फिर ड्रग एनालिस्ट बनना है, तो आपकी सर आपकी बैच, मतलब मैं मानता हूँ सर, आप जो बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, जी, बेसिक टू टॉप तक पूरा सब कुछ पढ़ाते हैं आप। तो मैं सर, मतलब अगर मेरा सर सिलेक्शन हुआ है, तो आपके थ्रू हुआ है, जी, आपके कोर्सेज के थ्रू हुआ है सर। जी, मैं जी, सब बच्चों को यही कहूंगा कि सर आपका बैच लें, वहां से पढ़ाई करें, सक्सेस उन्हें जरूर मिलेगी। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी कोशिश पूरी जी होती है जी सर। कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ दिया जाए। अब कई सारे बैचेस में नहीं मैं सर। अकेला अकेला, आपके भी बैच में मोस्टली मैंने पढ़ा है, वहां पर अंशिका मैडम भी थी, वहां हाँ पर सर। और भी लोग भी जी थे, जी लेकिन जी जी। ज्यादातर मेरी क्लासेस लीडिंग जी उसमें था। कभी कभी अदर जी जी प्लेटफॉर्म जी। पे लोग क्या है कि मसला बना लेते हैं कि भाई अकेला इंसान क्या करेगा। तो उसमें सर ये हुआ कि 2023 में बीपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, तो उस पूरे बैच को मैंने अकेला पढ़ाया था, और रैंक 1 तक अच्छा उसमें अच्छा। आई, तो बहुत अच्छा सिलेक्शन इशू था सर उसमें। तो जी ये जी है जी सर कि जी। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर किए हुए थे, तो वो एक्सपीरियंसेस की वजह से सारी चीजें होती हैं सर। जी अ, जी बाकी सर कुछ यूनिक चीजें देखिए प्रिपरेशन के दौरान तो सभी लोग करते हैं, जैसे मैं एज ए मेंटर था तो बहुत सारे लोग थे, तो डिफरेंट क्या आप कुछ कर पाए, वो थोड़ा सा अगर साझा करना चाहें, बताना चाहें। एक तक फोन आ गया जी सर, कहिए, फोन आ गया था, सॉरी जी। मैं सर ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं एज ए जी मेंटर, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, तो एक टीचर वहां पर रहे, एक कम्युनिटी बनी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पर भी, अपने स्तर पर भी कुछ ना कुछ आपने इनिशिएटिव लिया होगा, आपने कुछ ना कुछ डिफरेंस जी सर। क्रिएट जी किया होगा, जिसका जी नतीजा है कि सर आपके सामने रिजल्ट है। तो वो यूनिक तरीके, वो कुछ जी चीजें जी। जो हट के आपने उस बैच में और बच्चों से अलग की, तो वो कुछ साझा करना चाहें सर। सर बात ये थी ना, कहने का मतलब सर, अरे फोन आ जा रहा है सर, सॉरी। फोन कैसे बार कोई बार आ बात जा नहीं रहा है, सर, कोई सॉरी। बात नहीं जी सर, कोई बात नहीं जी सर। जी। सर ये बात थी ना सर, देखिए बी फार्मा पास आउट होने के बाद सर, मैं पढ़ाई लगभग मैं उस पढ़ाई से दूर हो चुका था, जी, जी, क्योंकि बी फॉर्म के बाद कोई वैकेंसी सर आती नहीं थी यूपी में। ये पहली बार तो बी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, 560 जो भी आई हुई है सर, उससे पहले कहाँ आती थी, जी, कभी जी, नहीं आती थी। जी। तो सर कोई मतलब बी फॉर्म करने के बाद बच्चों को कोई रास्ता ही नहीं था कि कोई मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हमको आना है, डीआई की जॉब छोड़कर अगर देखा जाए तो। और कोई अपॉर्चुनिटी तो ज्यादा नहीं वही। क्रिएट होती थी जी। जी जी जी। तो सर पढ़ाई सर, मतलब मैं मानूंगा सर, आपके कोर्सेज से मुझे बहुत बहुत लाभ मिले हैं। जी, तो सिलेक्शन वहीं से हुआ है सर, मैं मानता हूँ, और यूट्यूब से कुछ वीडियोस में देख लेता था सर। जी। और मेरे दोस्त हैं, मेरे एक सर हैं, मैं सर इलाहाबाद से पास आउट हूँ, जी, जी, शंभुनाथ जी, इंस्टीट्यूट जी, ऑफ फार्मेसी कॉलेज है शंभुनाथ। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सर, वहीं मैं से गया पास हूँ आउट। वहाँ, मैं गया हूँ, मैं इलाहाबाद में अच्छा सर अच्छा रहा सर, हूँ। जी जी जी। जी, तो सर हमारे एक सीनियर हैं, वो संजय यादव सर, उनका भी सिलेक्शन जूनियर ड्रग लिस्ट में हुआ है। जी, जी, जी। वो ओके अभी सर, भी को भी वो बहुत भी। बहुत बधाई सर। जी, जी जी जी, अभी सर वो नेपाल है, पोस्टेड है, जी, जी, लेखपाल हैं। तो उनके अच्छे नंबर हैं, यूआर में क्वालिफाई हुए हैं वो सर। जी, जी, जी। तो उनसे हमको सर वो मिला है, मतलब गाइडेंस उनसे भी मिला है, वो सर अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे थोड़ा, मतलब उनको मतलब केमिस्ट्री के कॉलेज में वो टॉपर थे जी, जी, केमिस्ट्री के। जी। तो सर वहां से उनका भी बहुत योगदान रहा है सर इसमें, थोड़ा मतलब अगर मेरी जॉब 2016-17 के लगी है तो आसपास उनका सर भी मैं योगदान रहा रहा हूँ। तो शंभुनाथ में है। मैं जी गया जी भी जी। था, वहां पर निधि मैडम थी, शायद पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं। हाँ निधि मैम, निधि मैम, जी जी जी।
दीदी मेरी मैम। मैडम आज भी टच में है। तो मैं इलाहाबाद में रहा हूँ सर, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन वगैरह मैंने भी की है अपने टाइम पे 2016-17 के आसपास। जी जी सर। तो जी जी जी। एक अच्छा अनुभव रहा है उस शहर से, उस शहर से बड़ी यादें भी रही हैं। हाँ, उस शहर जी ने जी बहुत जी। कुछ सीख दी है, बहुत चीजें सिखाई है मुझे अच्छा आज। सर, सर आपसे, जी जी बताएं सर। सर आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी मुझे। मान लीजिए हम लोगों ने मतलब जो भी बच्चे क्वालीफाई हो गए हैं जूनियर ट्रेड जी एनालिस्ट में, उनको करना क्या होगा सर? मतलब ये कैसी जॉब है? क्योंकि पहली सर, बार तो ये जॉब। जो जो ये जी गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज होती है ना, जहां पर सैंपल्स वगैरह जी आते हैं, उन सब में एनालिसिस का काम होता है मेनली सर। ठीक है सर, एनालिसिस आप का। एक जी जी। गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज में जो सैंपल्स वगैरह आएंगे, ड्रग से जी जी रिलेटेड हो या फिर अदर जितने भी सैंपल्स आते हैं, वो सारे जी जी। आपको एनालिसिस करने होते हैं। उसका डेटा सबमिशन वगैरह होता है, मेनली यही सारी चीजें होती हैं। इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग का काम होता है, जैसे मास हो गया, एलसीएमएस हो गया, आप जी और भी जी इंस्ट्रूमेंट है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं, या फिर अदर जो इक्विपमेंट है उन सबको यूज करते हैं जी। जी जी। ठीक है सर। तो एनालिसिस का मेनली हम्म, काम होता है आपका। जी। जी। ओके सर, बाकी, ओके सर। हाँ हाँ, बाकी सर देखिए, प्रिपरेशन किसी के लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो सकती है। तो एक होता है बच्चे ने कि सर मोटिवेशन अपने आप को कैसे रखें, या स्ट्रेस कैसे, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बड़ी स्ट्रेस्ड है। किसी को शादी की टेंशन है, किसी को शादी के बाद जॉब की टेंशन है, किसी के ऊपर सामाजिक प्रेशर है, एक वो ताना तो माना सर है। है। सर वो जी कहीं ना जी। कहीं स्ट्रेस है किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसको कम कैसे किया जाए? नहीं हटा सर, तो वो तो सकते है। नहीं जिंदगी से, टेंशन तो होगी, लेकिन उसको कम से कम करना है। उसको कम कैसे करें, और अपने गोल के प्रति फोकस कैसे रहें कि हमें इस एग्जाम को देना है, तो कैसे कर रहे हैं सर उसको, थोड़ा सा अगर आप साझा करें तो। सर ये है, अगर किसी भी पेपर का अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी आप कर रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी से करिए। जी और जो भी जितने भी उसमें सिलेबस हैं, सिलेबस टॉपिक वही सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जी यही है सर। जी बिल्कुल, हाँ, टू द सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, और अपने आप जी से जी ईमानदार होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाँ भाई, जी एक बड़ा सर, मैं चाहूंगा कि इस पे आप अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं जवाब। अब बड़ा एक दो पक्ष में मेरे पास राय आते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक ऑप्शन होता है, फिर वो ऑप्शन बी भी अपने लाइफ में रहते हैं कि नहीं हुआ तो फिर बी में जाएंगे, नहीं हुआ तो सी में जाएंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, ले देके हमें कुछ नहीं करना, बस जो करना है यही करना है सर। जी जी सर, यहाँ पर सही है आपकी सर, क्या मेरे राय पास। होगी सर? इसमें कुछ गलत सही राय नहीं है, आप किसी भी राय की तरफ जो भी नहीं रखते नहीं हो आप नहीं बोल सर, सकते हैं, इसमें सही कोई है गलत राय नहीं सही है। है सर। मैं आपको मैंने ओपिनियन जब जानना चाह रहा था। जी 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 सर, मैंने जब पेपर दिया तो पेपर का लेवल से बहुत टफ था। जी मतलब मैंने पढ़ाई भी अच्छे से किया हुआ था। जी तो यूपी जीके कंप्यूटर और फार्मेसी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी पढ़ ही लिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी। लेकिन जब पेपर जब देकर आया ना, पेपर का लेवल बहुत टफ आया था, पेपर बहुत टफ था। तो हम्म। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट किया हुआ था, 63 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था सर, जी जी। ओनली 63 क्वेश्चन। जी। 63 तो सर अटेम्प्ट कर वही पाएंगे सर सिलेक्शन। आप? सर उतना किया ही, मैं जानता था ज्यादा करूंगा तो नहीं हाँ, होना है मतलब फिर मेरा। लमसम रहा होगा इसी के आसपास, हाँ हाँ। हाँ बस 63 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। सर उसी में मेरा सिलेक्शन सर हुआ है सर फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जी। आप मान के चलिए कि आपने कम सिलेक्शन, कम अटेम्प्ट लिए उसमें क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादातर चीजें बहुत सॉलिड आपने अटेम्प्ट लिए, क्योंकि सॉलिड किया था, या सर, हाँ, जी सर। जी सॉलिड किया ये भी हुआ था होता है, हाँ इसीलिए हाँ। सर। जी जी। जी। और बाकी सर सर दूसरा ऑप्शन मेरे बताएं पास सर। ये था कि मतलब मैं सोचा था, अगर अगर यहाँ पे सिलेक्शन मेरा नहीं होता है जी तो मेडिकल खोलता सर। मेडिकल फील्ड में आता। जी जी जी। जी। मेडिकल स्टोर खोलता सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बैकअप एक ऑप्शन, कुछ वर्ग को लगता है कि भाई हमको जी बैकअप जरूर होना चाहिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, जी सब जी अपने फ्यूचर के लिए, सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, जो उनके साथ लोग जुड़े हैं, जी जी परिवार सर। की जिंदगी को बेहतर चाहते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है सर। ऑप्शन होना ही चाहिए। जी जी कुछ बच्चों के सर क्वेश्चंस हैं जी मेरे पास, जो पूछता हूँ मैं, दो चार क्वेश्चन लिख के उनके लिए बिहाफ पे ले आता हूँ। कमेंट बॉक्स में जो है जी कमेंट जी करते रहते हैं कि सर आप इनसे ये बात करिएगा, इनसे पूछिएगा। सर, एक एक क्वेश्चन बड़ा था कि सर टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में, सबकी अपनी जिंदगी होती है, तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आए हों जो जो टर्निंग पॉइंट बने हों, जहां से जो बिगेस्ट मोटिवेशन के तौर पर, कहते हैं ना कि मोटिवेशन बाहर रील देखने से नहीं आता है, आपकी स्थितियां ही आपके लिए मोटिवेशन होती हैं। जब आपके घर की स्थिति ना सही हो, जब आप फाइनेंशियली जूझ जी रहे हो, जी। बहुत सारी चीजें, तो वो आप सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेटर होती है सर। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट हो सर, और जहां से चीजें आपकी लाइफ में थोड़ी सी बेहतर हुई हो, या फिर आपको लगा कि नहीं अब जी इसी सर। काफिले में जाना हो? नहीं नहीं सर, बात ये तो सर बीकॉम से पास आउट मैंने हो गया, मैं तैयारी इलाहाबाद में कर रहा था, टाइम टाइम बीतता जा रहा था। जी तो जी माँ बाप का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था कि बच्चा कुछ, मैं कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। जी तो अपने अंदर ही बड़ा फीलिंग हो रहा था, यार अपने इतना एज हो गया, 30+ हो गया हूँ, कहीं जॉब नहीं लग रहा है, करूंगा क्या? तो जी सर ये जब जूनियर जर्नलिस्ट की वैकेंसी है तो वहां से थोड़ा मतलब मुझे लगा कि अंदर से कि नहीं यार, वैकेंसी आई है, इसमें मुझे होना है, पढ़ना है, चल के पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। जी। तो सर वहीं से फिर मेरा, तो वहीं से हुआ है सर फिर सिलेक्शन।
सर एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी पे ही रिलेटेड ज्यादा होता है। बच्चों को होता है ना कि भाई देखिए मार्केट में तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, सब अपने लेवल पे बेस्ट ही जी, करते जी, हैं। रिसोर्सेज क्या जी, चूज जी, करने जी। क्या नहीं वो बच्चे का अपनी इंडिविजुअल चॉइस होता है। लास्ट मंथ में बच्चे पूछ रहे थे सर कि स्ट्रेटजी क्या रखते हैं, मतलब जब एग्जाम अप्रोच करता है ना, जैसे मैं क्या करता हूँ कि भाई बच्चों को बोलता हूँ कि आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, अगर निगेटिव मार्किंग है हर वो काम जी करो सर, रिवीजन तो बहुत स्कोर ज़रूरी इंप्रूव है हो सर। रहा है, हुँ। और प्रैक्टिस ज्यादा जी, से जी। ज्यादा करो। लास्ट मंथ में सब लोग कॉमनली यही फॉलो करते हैं। और बोलता हूँ कि अपने मटेरियल जी, को जी, थोड़ा जी। लास्ट से जो शुरुआत में आपका ज्यादा मटेरियल को धीरे 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 कम करो आप। तो आपने सर कुछ जी। ऐसा कुछ यूनिक किया हो लास्ट मंथ में जो बचे हुए 10-15 हाँ दिन सर, बचे किया हैं, था। वो सर कैसे मैंने किया क्या है सर, किया वो थोड़ा था, सा। मैं जो पढ़ा था मैं सर उसमें नोट्स बना लेता था। जी जी जी, ऑल सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, अभी बनाया हुआ रखा हुआ है मेरे पास नोट्स। जी नोट्स बनाकर सर उसको मैं फिर रिवीजन करता था। क्योंकि सर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन इस बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन का सर सब भूल जाएँगे ना सर। जी। रिवीजन बाकी जी। सर, हाँ बाकी सर मैं बिल्कुल चाहूंगा आपका फीडबैक कि आपका प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, मैं क्लियर कट बता दूं, ये एक्सपीरियंस बहुत नहीं, नहीं सर, सही जरूरी है। है, क्योंकि अगर आप लोग एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हैं नहीं करते हैं तो उससे जी, चीजें जी, जी, जी। इंप्रूव होती हैं। एक एक जी सर, सतत जी, जी। प्रक्रिया है इंप्रूवमेंट जो है हमारी। हम भी चीजों से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जो जूनियर्स हैं जी, जी। उनसे सीखते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बेहतर चीज आपको जो लगी हूँ किसी इंडिविजुअल टीचर की या प्लेटफॉर्म पे, तो वो साझा आप करना चाहें तो हमारे लिए थोड़ा सा वो चीज। मुझे सर आपका सर सही कोर्स है सर। मैंने जब लिया था सर मैं आपके थ्रू ही लिया था सर। मुझे आपके पढ़ाए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। आप बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं जी और एकदम बच्चों को कोई भी बच्चा होगा वो समझ लेगा सर। जी जी जी। जी, तो जी एक सर। एक निचोड़ समझ में आ रहा है कि बेसिक से ही हमको पढ़ना चाहिए, और बेसिक पे हम लोग फोकस कर हाँ रहे हैं, सर, तो जी इसका सर। मतलब राइट सिलेक्शन सर अगर डायरेक्शन में हम लोग अभी हाँ, जा रहे हैं, सही डायरेक्शन से पढ़ाई करवा रहे हैं हम लोग। जी, 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 जी सर। नोट्स का सर आपने हुँ। बताया कि नोट्स जो है मैं खुद हैंड रिटन नोट्स बना रहा था, क्योंकि मैं जब वीडियोज में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बोलता हूँ कि ये पॉइंट आप नोट कर लो। कई बच्चे होते हैं कि नहीं सर हमें नोटबुक मत जी, दो, हमें जी, नोट डाउन कर लीजिए। हमें नोट डाउन करने में बड़ा कष्ट होता है उनको। जबकि मैं बोलता हूँ नहीं, आप 10-15 मिनट समय देके थोड़ा सा नोट डाउन करो। लिखते वक्त बहुत सारी चीजें दिमाग में रिटेन होती हैं, हाँ फिर सर, आपके नोट्स होते हैं तो आप उसको कई एकदम बार सर। जी, हाईलाइट जी, करके सर। पढ़ते हो। लास्ट में फिर आपके वही 100, जी, 50, जी, जी, 55 जी, नोट्स सब होते मैं हैं, वही वैसे ही करता तरीके हूँ। से रिवाइज कर लेते हैं सर। ये सारी चीजें रही। जी सर, मैं वही करता हूँ सर। किसी पढ़ने के आपके बाद सर मैं दोस्त नोट्स मित्र, बनाता हूँ सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, किसी आपके दोस्त मित्र का सर कोई योगदान रहा हो, जी। किसी ऐसे पर्सन का जिन्हें आप बिल्कुल क्रेडिट देना चाहेंगे हमारे अलावा भी सर, तो आप बोल सकते हैं खुल के, ताकि अगर उन तक जाए तो एक मैसेज पहुंच जाए उन तक। जी। मैं समझा नहीं सर, क्या चीज़? मैं समझा नहीं सर, फिर से एक सर बार इस आप कहिएगा। प्लेटफॉर्म का तो जो योगदान रहा है सर, मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में और भी जो लोग आपके नोन हो, कोई आपके नोन हो, कोई टीचर हो, जैसे संजय सर का आपने नाम लिया, ये सर का जो नाम जी, लिया जी, आपने। संजय सर हैं। जी जी एक आलोक भैया हैं, आलोक जी उनके जी माध्यम से वो भी आलोक जी भैया हैं। जी 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 कई हमारे दोस्त हैं जो सर ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मुझे बताया था। मुझे तो नहीं मालूम था क्योंकि सर मैं कहीं अलग से मैं कहीं जॉब कर रहा था। जी जी साइड से जॉब करता था मैं सर। जी तो आलोक भैया हैं, एक वो थे और एक और हैं, क्या नाम है सर बता रहा हूँ उनका नाम जी जी अभिषेक आर्यन हैं। जी 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 एक शिवा भाई हैं। जी, जी, आपका कोर्स सर वो लिए हुए हैं। जी 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 तो उन्होंने सर ने बताया था आपके कोर्स के बारे में, तो मैं भी वहीं से लिया था सर। उनका भी सिलेक्शन सर हुआ है, उनका भी हुआ है साथ-साथ। जी जी जी। शिवा हैं, अभिषेक बहुत आर्यन सारे। हैं। जी जी। जी, जी, बहुत सारे बच्चे सर चयनित हुए हैं, अब उसमें से आ, जी, कुछ जिनसे हमारा कम्युनिकेशन हो पाया है सर, उन सब ने संवाद किया, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि जो है उनके इनसाइट को जो है वो यूज किया जाए। क्योंकि सर मेरा स्ट्रांग बिलीफ है, मैं जी, जी बार सर, बार जी। बच्चों से कहता हूँ भाई, आपका वो जमाना नहीं रहा कि आप खुद स्वयं गलती करो, खुद स्वयं जाके फिर सीखो, उतने में तो फिर टाइम आपका निकल जाएगा। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जी, रही जी, है तो आप उससे सीखो, सामने वाले से कोई गलती हो सीख। तो अगर इस प्रिपरेशन के दौरान कोई चूक हुई हो सर, वो अगर थोड़ा सा बताना चाहे। मैंने एक बार हालांकि पूछा था इस पे, बच्चे जो फ्यूचर के हुँ, आने हुँ। वाले हैं उनके लिए कुछ सीखो और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ अगर बता चाहें, क्योंकि सर करना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या नहीं करना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है तैयारी के दौरान। वो अगर आप जी, साझा जी। करना चाहें सर तो थोड़ा सा करें। सर मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चों को कि मतलब अगर आप तैयारी करते हैं फार्मेसी या फिर डीआई की या फिर किसी भी जी क्षेत्र में आप जाते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस जी जी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और पढ़ाई और प्लस नोट्स बनाइए। आप जो भी पढ़िए उसका नोट्स बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए। ये नोट्स आपका मतलब इन लास्ट में काम आता है सर रिवीजन करने में। जी जी। क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है ना, आपको वो चीज़ याद रहती है। अगर आप पढ़ते जाएँगे तो लास्ट में भूलते भी जाते हैं ना सर। नोट्स बहुत ज़रूरी बिल्कुल होता है बिल्कुल, इसके आगे लिए, हम जैसे बढ़ेंगे पीछे पीछे रिवीजन। भूलते जा रहे हैं। हाँ। हाँ सर, ऐसा होता है सर, ऐसा इसीलिए मैं कह रहा नोट्स सर बहुत ज़रूरी बनाना बच्चों को।
जी, जी, जी। जी। ठीक है सर, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है मन में, बच्चों के बहुत सारे हैं, तो अगर वो करेंगे, अब आजकल की जनरेशन हमारी ना जी, ज़्यादा जी। लंबी वीडियो झेल नहीं पाती वो, कि नहीं एक सर, साइड कोई में, बात नहीं। क्योंकि हमारी जनरेशन रील जी, वाली जी। जनरेशन है। तो जो प्रमुख क्वेश्चन थे, जो मेन क्वेश्चन थे और कुछ हुँ, कमेंट थे, उस पे हुँ। डिस्कशन जी, किया। जी। आपका जो है बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपनी इनसाइट जी, शेयर जी। की, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि जो ये साइट है, जो जी बच्चों सर, को आपका भी काफ़ी बहुत-बहुत हेल्पफुल धन्यवाद होगा है। सर। जी, जी, जी। और समय आपने निकाला उसके लिए जो है अगेन आपको जी, पुनः जी जो है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई सर आपको। नहीं आप सर, जो है आपका भी बढ़ते रहें, बहुत-बहुत और मैं चाहूँगा बहुत-बहुत कि थैंक यू इससे भी सर। अच्छा मुकाम आप हासिल करें, चूँकि आप एक सिंसियर एस्पिरेंट रहे हैं, सिंसियर कैंडिडेट रहे हैं, जी तो सर, आप अपनी बस सर लाइफ आपका में आपका आशीर्वाद रहेगा सर तो ज़रूर सर। जी, जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल सर, हमारा जो सहयोग होगा हम करेंगे, माँ-बाप का आशीर्वाद लीजिए, जी, अपने जी। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, ज़िंदगी में बढ़ते जी, रहिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जी सर। सर, जी सर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, जी सर। थैंक यू सर।